नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। जुलाई 2023 में उज्जैन में श्री महाकालेश्वर की सवारी के ऊपर थूकने के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया था और सजा के तौर पर इन 3 युवकों के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया। लेकिन इन 3 युवकों के गिरफ्तारी के ठीक 151 दिन बाद सोमवार को उज्जैन की अदालत ने इन तीनों को जमानत दे दी और जमानत इसलिए दी क्योंकि इस घटना का जो शिकायतकर्ता था वो हॉस्टाइल हो गया। उसने कहा कि उसे नहीं मालूम कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने उज्जैन की महाकालेश्वर सवारी पर थूका था और उसने ये भी कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती उनसे कंप्लेंट पर हस्ताक्षर करवाए थे। लेकिन मकान तो टूट ही गए, सजा तो उनको भले वो दोषी हो या ना हो उनको मिल गई और अब उज्जैन में फिर से मकान तोड़े जा रहे हैं और इस बार तथाकथित पत्रकारों के मकान तोड़े जा रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो ब्लैकमेलर हैं। इन पत्रकारों के ऊपर पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया है। साथ ही साथ पुलिस ये भी कह रही है, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके शिकायत करने वालों को बुला रही है और इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। लेकिन मामला उज्जैन की श्री महाकालेश्वर सवारी पर थूकने की तरह भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों ही पत्रकारों ने चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ जमकर लिखा था। उस समय मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे और किसी को यह अंदेशा भी नहीं था कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव बने और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हो सकता है जो इन पत्रकारों के खिलाफ जो आरोप हैं वो सही हों, लेकिन मामला उज्जैन की श्री महाकालेश्वर सवारी की तरह यदि होगा तो फिर दोषी कौन होगा? बुलडोजर जो चला रहा है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है? सवाल यही है कि ये जस्टिस, जो बुलडोजर जस्टिस सिस्टम है, ये कितना सही है या गलत है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो यही शुरू में जैसे हम करें, कल जो सोमवार को श्री महाकालेश्वर सवारी के ऊपर थूकने के आरोप में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। 151 दिन बाद उनकी बेल हुई, जमानत हुई, लेकिन घर टूट गए थे और अब जो है शिकायतकर्ता हॉस्टाइल हो रहा है, कह रहा है कि उसे नहीं मालूम कौन थे वो लोग, पुलिस ने जबरदस्ती उसके हस्ताक्षर कराए थे। लेकिन न्याय तो पुलिस ने अपनी तरफ से कर दिया, सरकार ने अपनी तरफ से कर दिया। कितना जस्टिस हुआ इसमें, कितना सही मानते हैं आप? न्याय हुआ ही नहीं है इसलिए क्योंकि न्याय करना तो अदालत का काम है ना, सरकार का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं। पुलिस का काम है कार्रवाई करना, पुलिस का काम सजा देना नहीं है। और चूंकि अभी जिस तरीके से आपने भी एक शब्द का यूज किया है बुलडोजर जस्टिस, तो ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। दरअसल बुलडोजर जस्टिस कुछ हो नहीं सकता। आपके लिए किसी का, अपराधी का घर तोड़ना जो है वो ये एक जस्टिस स्टंट या क्या बोलना चाहिए, इस तरह का हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी के छोटे बच्चे हैं, उसके बाप ने कोई अपराध किया है, जबकि वो साबित नहीं हुआ, वो आरोपी है उस अपराध का, मैं तो ये कह रहा हूं अपराध स्थल पर अगर वो पकड़ा भी जाता है और सारे गवाह सबूत सब कुछ ये कह रहे हैं कि इसने अपराध किया है, भले ही अदालत में मामला नहीं पहुंचा, वो उस स्थिति में भी उसके बच्चों का क्या दोष है जिसके ऊपर से छत जो है बुलडोजर से आप तोड़ देते हो? विनय, ये कहाँ का न्याय है? देखो, ये न्याय बिल्कुल नहीं है विनय। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं और जैसे चाहे वो खरगोन में हो, माइनॉरिटीज के खिलाफ अक्सर मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई हुई है, तो जब इस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें आवाज कई सेक्शन समाज के उठाते हैं, लेकिन वो आवाज उठती है, उससे कोई सबक कोई नहीं लेता, ना कोई सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ता और फिर से उसी तरह की कार्रवाई सरकार करती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार ये सरकार कर क्यों रही है? इससे सरकार को क्या मिल रहा है? जैसे उज्जैन में क्या आपको लगता है ये, क्योंकि ये कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ चुनावों के दौरान जमकर लिखा था, इसलिए बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, या इसके पीछे कोई और कारण आपको दिख रहा है? देखिए, ये एक, चूंकि मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उस तरह से चीजों को देखा नहीं कि वो बदली की कार्रवाई है या नहीं है, लेकिन सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि सरकारों का जो काम है
वो है लोगों के जीवन स्तर को उठाना, विकास करना, ये और कानून व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन करना। ये मोटा मोटी सरकारों का काम है। सरकार का काम किसी को सजा देना नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले कुछ समय से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मान लिया गया है ना कि हम जीत रहे हैं, तो जीतना जब ये हो जाए कि हमारी सरकार की अच्छाइयों का प्रतीक है, तो फिर आप कुछ भी करते हैं और आप जीत रहे हैं, तो इसलिए आप पे सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले कुछ समय से जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, सच बात यह है कि जो बुनियादी सवाल हैं, सवाल ये है कि क्या आपकी पुलिस इतनी मैच्योर है, वर्तमान जो टेक्नोलॉजी आ गई है, परिस्थितियां बदल गई हैं, उनकी ट्रेनिंग उस स्तर की है क्या आपके पास उतना पुलिस बल है, क्या उतना फंड है, पुलिस सुधार पे क्यों बात नहीं हो रही? अभी जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अपराधी आपसे आगे जा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या जिन अपराधों में पुलिस अदालतों में जाती है, उसके बाद उनको जो है आरोपियों को सजा मिलती है क्या? मध्य प्रदेश में ही आप बलात्कार से लेकर तमाम सारे मामलों में देख लीजिए तो उनका औसत बहुत नीचे अभी भी है। बिल्कुल, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिस तरीके से उज्जैन के श्री महाकालेश्वर सवारी के ऊपर जो थूकने के आरोपी थे, वो अल्टीमेटली तो जमानत 151 दिन बाद मिली उनको, और इसलिए मिली क्योंकि वो हॉस्टाइल हो गए शिकायतकर्ता। अब 151 दिन उन्होंने जेल में बिताए और उनके घर टूट गए। तो ये कहां का जस्टिस है? ये इसको न्याय जो हमारी पालिका है उस पर भी कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, सिविल सोसाइटी भी इसमें कुछ कर नहीं पा रही है। तो आफ्टर ऑल ये कहां बात रुकेगी? देखिए, सिविल सोसाइटी के लिए तो अब जो है बहुत कुछ कहने की इसलिए बात नहीं है, क्योंकि अभी तो उसका अपना धुन है, और वो धुन में जो है जो जीत रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं, इसलिए वो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मामलों में सरकार को जांच करवाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्थानीय पुलिस ने, संबंधित थाने की पुलिस ने जिसने जो है ये केस बनाया था, वहां कोई जो है षड्यंत्र तो नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि उनको जमानत मिलने का आधार क्या है? वो आधार है कि आरोपी जो है पलट गया। आरोपी ने कहा कि पुलिस, आरोपी नहीं, शिकायतकर्ता पलट गया, माफ कीजिए, शिकायतकर्ता ने कहा है कि हम पे दबाव देके लिखवा लिया गया। तो अब जो है बात ये है कि ये षड्यंत्र किया किसने, तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी अगर तय नहीं होगी तो इसका मतलब ये है लोगों का न्याय पे भरोसा कैसे मजबूत होगा? तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी? क्योंकि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस हैं ये टॉप से आ रहे हैं। आप देखिए, जब उज्जैन में या उससे पहले खंडवा में बुलडोजर टूटे थे, तो उस समय शिवराज सिंह चौहान जो उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो अपनी ब्रांडिंग बुलडोजर मामा के तौर पर कर रहे थे। तो भाई बात तो वही है, ये चलन शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश से, योगी जी ने ये चलन शुरू किया। उसके बाद अलग अलग अदालतों में जजों ने भी इस पे सवाल उठाए, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं उठाए गए, तो सवाल सिर्फ सवाल तक सीमित रह गए। लेकिन चूंकि बस बात वहीं आ गई कि हम जीत रहे हैं, तो जीत में जो है सवाल जो है नीचे बुलडोजर के दबा दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से बुलडोजर से न्याय किया जा रहा है, उसी तरह से न्याय के खिलाफ या न्याय के लिए जो आवाज उठाई जा रही है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी तो उसी बुलडोजर की आवाज के नीचे दबाए जा रहे हैं। अच्छा, ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या योगी जी ही इसमें इन्वॉल्व है, या शिवराज जी इन्वॉल्व है, या मोहन यादव भी इन्वॉल्व है। मध्य प्रदेश में एक चर्चित हनी ट्रैप कांड हुआ था, जिसमें उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, जिस जीतू सोनी एक इंदौर में अखबार चलाते थे, वो उस अखबार में उन्होंने कुछ उस हनी ट्रैप के बारे में छापा, तो उनके खिलाफ 56 केसेस दर्ज किए गए, और उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन, उनके अवैध धंधे कमलनाथ जी को उसी दिन दिखे, उससे पहले नहीं दिखे। और इसमें गजब बात यह है कि जीतू सोनी पर पुराने मुकदमे भी थे, ऐसा नहीं थे पुराने मुकदमे नहीं थे, कई सारे पुराने मुकदमे थे। दो पत्रकारों के ऊपर भी पुराने मुकदमे हैं, लेकिन अभी क्यों कार्रवाई हो रही है? लेकिन जीतू पटवारी के खिलाफ तब जो है बुलडोजर, सॉरी माफ कीजिए, जीतू सोनी के खिलाफ तब जो है बुलडोजर चला, जब जो है उसने हनी ट्रैप के ऑडियो को पूरा का पूरा छाप दिया। जो यहां मध्य प्रदेश के सत्ता में अफसरों से लेके राजनेताओं तक के जो है वो कपड़े उतारने वाली स्थिति जब बन गई, तो कमलनाथ जी को याद आया वो। तो सत्ता, असल बुनियादी सवाल ये है कि क्या सत्ता इसी तरह से अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए बुलडोजर के नीचे सवालों को दबाएगी क्या? तो ये चाहे ये मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ इन लोगों ने
ऐसा माना जा रहा है। हाँ, उस समय जो कुछ खबरें की थी, कुछ लिखा था जब वो मंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे जी। तो भाई साहब जो है फिर इनको जो है वो ये अपना नसीब मान लेना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि आजकल तो यही चल रहा है ना कि ऊपर वाले को जो मन में आ रहा है, ऊपर वाले को जो पसंद है वही हो रहा है। भाई सवाल ये उन्होंने जो भी लिखा पढ़ी की, बहुत लोगों ने लिखा पढ़ी की, तो क्या उस आधार पर अगर कार्यवाही होगी क्या मध्य प्रदेश में? होनी तो नहीं चाहिए। लेकिन मेरा फाइनल सवाल आपसे, जिस तरीके से उज्जैन में हमने देखा कि यदि ये पाया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई ये बुलडोजर की होती है, अगर बाद में वो निर्दोष पाया जाता है लेकिन मकान टूट जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जांच आपने कहा एक होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने बुलडोजर चलाने के आदेश दिए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा फाइनल सवाल। देखिए सीधा सा है, इसमें जांच होनी चाहिए और उनपे आपराधिक मुकदमे, क्योंकि आप किसी का घर नहीं गिरा सकते, आपके लिए वो मकान होगा लेकिन उसमें रहने वाले लोग होते हैं जिनका उन ईंट पत्थरों से जो है ना सीधा ताल्लुक होता है, उनका घर होता है, उनको आप गिरा देते हो तो आप पूरी एक परिवार को सड़क पर ला देते हो, उसको खत्म कर देते हो, जीरो कर देते हो। तो अगर ऐसा मामला जहां भी पाया जाता है जिसमें जांच होनी चाहिए हर मामले में, जिस तरीके से एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसी तरह से मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को जो ये असंभव है जो मैं कह रहा हूं ये कर नहीं सकती, क्योंकि स्टंट पॉलिटिक्स इसको अलाउ नहीं करती। किसी न्यायालय को इसमें निर्देश देना चाहिए कि भाई अगर बुलडोजर चलेगा तो अगर उस मामले में बुलडोजर में आरोपी जो है अगर अपराध सिद्ध नहीं होता तो फिर जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है कुछ सख्त जो है आपराधिक मुकदमे फाइल होने चाहिए। तो जो लोग बुलडोजर चलाने के आदेश देते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो प्रिटेक्स्ट लिया जाता है बुलडोजर चलाने से पहले वो ये होता है कि हमने जो है अवैध निर्माण को तोड़ा है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तभी शासन को, सरकार को अवैध निर्माण नजर आता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।